इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। इस पवित्र कलिकाल में पावन तीर्थ श्रीधाम अयोध्या जी की सन्निधि में गोद में बैठकर राम चर्चा करने का सुयोग बना। ऐसा अवसर भगवान की कृपा से बनता है। आज भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदस व्यास जी का जयंती पर्व है। इस तिथि का नाम है व्यास पूर्णिमा। व्यास पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा तो लोकाचार में हो गया। जैसे एक श्लोक है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो सब गुरु जी। और गुरु साक्षात पारब्रह्म परमात्मा वालिन वाला बोलता था, तस्मै श्री गुरवे नमः। आज किसी ने बड़ा सुंदर संदेश भेजा। जिन जिन लोगों ने मेरे से कहीं भी किसी प्रकार से कुछ भी सीखा हो, ज्ञान प्राप्त किया हो, तो मुझको उसकी दक्षिणा देकर आशीर्वाद ले जाएं। संकोच छोड़ के संकोच। वस्तुतः गुरु पर्व श्रेष्ठोपासना का पर्व है। किसका पर्व है? श्रेष्ठ उपासना। श्रेष्ठ उपासना का पर्व है। एक बड़े विचित्र तरीके से, ढंग से, योजनाबद्ध सनातन की प्रजा को हम दो हमारे दो में बांधा गया। ये हमारे देश के तथाकथित राजनीतिज्ञों की वोट की लोलुपता में चाल है। सारे सिद्धांत, सारे धर्म व्यवहार, सारी ठेकेदारी देश हित की सनातन धर्मियों को है और किसी से कोई लेना देना। सरकारी खजाने का लाभ भी किसी सनातन धर्मी को नहीं मिलेगा। टैक्स उसको भरना है, देश के हित का ध्यान रखना है, देश हित में जीना है। और देखिए, पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, इसलिए 2 से अधिक बच्चे भी नहीं जन्म देने। काहे? अधिक बच्चे हो जाएंगे तो क्या ऊपर वाला नाराज हो जाएगा? नहीं, सारी सुविधा समाप्त कर दी जाएगी। सुविधा लेते ही कौन है? भगवान वेदव्यास जी ने भविष्य पुराण में वर्तमान भारत की पूरी संरचना लिखी है। पढ़िएगा, 80 या 120 रुपए का ग्रंथ है, पढ़िएगा। लव यू। तो
कदापि रुकने की आवश्यकता नहीं है। थकने की आवश्यकता नहीं है। गुरु का अर्थ क्या है? गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु तत्व है। गु का अर्थ है यहां पर अंधकार, रू कहते हैं आत्म तत्व को। अंधकार को भी जो प्रकाशित कर दे, जो भी कर दे, उस तत्व का नाम गुरु तत्व है। कोई भी हो सकता है वो। गुरु तत्व हमारी निष्ठा का परिणाम है हमारे जीवन में। हमारी निष्ठा कैसी है? भगवान दत्त स्वामी के लिए एक धान कूटने वाली मां स्त्री गुरु हो गई। जिससे हमको प्रेरणा प्राप्त हो, जिससे हमको जीवन दर्शन प्राप्त हो, जिससे हमको शिक्षण मिले, प्रतिक्षण मिले, विवेक प्राप्त हो, वह तत्व हमारा गुरु तत्व है। वैसे ये तिथि जो बैठे हमने आपसे कहा, ये भगवान वेद व्यास जी की जन्म तिथि है। भगवान वेद व्यास जी ने वेद भगवान में वर्णित सारे सार तत्वों को सिद्धांतः निकालकर 18 पुराण और 18 उप पुराणों की चर्चा की, लेखन किया। जीवन में जब भी अवसर मिले, आपको भी जब भी अवसर मिले, जो अनुभूति हो उसको मोबाइल लैपटॉप बद्ध न करो, कागज पर बद्ध करो। पूज्यपाद गोस्वामी जी क्या कहते हैं? भाषा बद्ध करब में सोई, भाषा बद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रबुद्ध जेहि होई, 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 मोरे मन प्रबुद्ध जेहि होई। जो चेतना में अवस्थित हो, अवतरित हो, उसको भाषाबद्ध करिए, लिखिए। क्या करें महाराज? लिखिए ना। कौन पढ़ता है? मोबाइल देना। मोबाइल देखिए, इस प्लेटफॉर्म पर जो भी आप लिखते हैं, भेजते हैं, वो लिखने भेजने तक रहता है। लिख दिया, भेज दिया, और जिसको आपने भेजा उसने भी, और उसने जिसको भेजा उसने भी भेज दिया। पहुंचा कहाँ? भेज दिया। और उसी में कोई मेरे जैसा सनकी रहा तो निकाला और डिलीट कर दिया। जाओ बरो। तो जहां से निकला, जहां तक आया, सीताराम। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करता हूं,
अपनी चेतना में जो सद्भाव आता है उसको आप भाषाबद्ध करो। बहुत बड़ी बात। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज के 12 ग्रंथ हैं। आज सुविधा थोड़ी है। यदि आज सुविधा है तो पूज्यपाद गोस्वामी जी के समय क्या रहा होगा? अरे वहां तो असुविधा ही ये सुविधा थी। और क्या था? मुगलों का शासन था। आप सत्कर्म कर ही नहीं सकते, ये तो उत्पात के द्योतक हैं। मुगलों के शासन काल में भी प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस जी की रचना मां भगवती उमा और भोले बाबा की कृपा से करी। सदग्रंथ लेखन हो, सदविचार लेखन हो, बोझिल न बनाइए किसी को, समस्या न बनिए। वैसे भी बहुत समस्याएं हैं। प्रसन्न किसी को न रखिए, अपने तो प्रसन्न रहिए। प्रसन्न न रखिए किसी को, अपने खुश रहो। अरे कैसे खुश रहे महाराज? तनाव फेंक कर खुश रहो। कई लोग ओढ़ कर जीवन जीते हैं, उनको सूर्य भगवान का भी प्रकाश नहीं दिखता है तो गुरु तत्व का प्रकाश क्या खाक दिखेगा? प्रसन्न रहने का अभ्यास करो, बोझिल न रहो। जो व्यक्ति दिन भर में 8 बार खुलकर हंस भी नहीं रहा है, इसका अर्थ यह है कि उसके जीवन में, शरीर में, मन में, बुद्धि में, विकार में, अंगों में बीमारी पल रही है। नवरस में रसराज हास रस कसके पीजे। प्रसन्न रहो, मगन रहो। काहे का दबाव है? का सरकार गिर रही है? काहे का दबाव है? बड़ी गर्मी है साहब। और तो का गर्मी में जाड़ा होगा, गर्मी में गर्म तो होगा। गर्मी का भी रस लीजिए लाला। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।